एक कवि का ये मन हुआ कि वो कोई कविता लिखे। तो उसने क्या सोचा, मैं किस पर कविता लिखूं? उसने सोचा मैं पेड़ पर कोई कविता लिखता हूँ। तो सबसे पहले उसने क्या करा, स्वयं को इमेजिन करा कि मैं एक पेड़ हूँ। एक पेड़ के अंदर क्या क्या होना चाहिए, पत्ते, शाखाएं, फल, फूल इत्यादि। तो सबसे पहले पहुंचा वो अपनी जड़ों में, उसके बाद जड़ों की शाखाओं में विभाजित होते होते पहुंच गया पृथ्वी के अंधकार में, जहां से वो बीज उसका डाला गया था, और अंत सलिल के मूल में जा पहुंचा। जल के साथ साथ दौड़ता दौड़ता, जल के साथ दौड़ता दौड़ता जड़ों की दुनिया से निकलकर पत्तों, फूलों और फलों में पहुंच गया। बादल के बारे में फिर कवि ने सोचा कि मैं बादल पर कोई कविता लिखूं। अब वहां पर फिर कवि का बादल होना बहुत जरूरी था। तो कविता लिखने के लिए ही इमेजिन्ड कि मैं एक बादल हूं। तो एक बादल में क्या क्या होना चाहिए? बादल होते हुए वह जल बने बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि बादल में जल का होना बहुत जरूरी है। तो बादल में वह जल बने बिना नहीं रह सकता था। आसमान को देखा, आसमान को देखा तो वो ललचाया, और उसका मन हुआ कि वह लिखे कविता आसमान के बारे में। उसको मन हुआ कि वह कविता लिखे आसमान के बारे में। फिर आसमान को देखते ही उसका मन क्या हुआ, यहाँ तो चिड़िया उड़ती हैं। तो आसमान को देखकर कभी ललचाया, उसका मन हुआ कि वह कविता लिखे आसमान के बारे में। वह चिड़िया बन गया, वह चिड़िया बन गया। चिड़िया की ताकत से, पंखों से कवि ने जाना आसमान, कवि ने जाना आसमान। अब वह चिड़िया नहीं, खुला आसमान था। वह कवि अब एक चिड़िया नहीं, खुला आसमान था। वह सब पर लिखने से क्या होती है कविता? कवि ने सोचा इन सब पर लिखने से क्या मेरी कविता पूरी हो गई? नहीं। पेड़ हो या बादल, चिड़िया हो या आसमान, कवि ने सोचा वह लिखेगा कविता उनके बारे में जिनसे ये सृजन हुआ है, जो इन सब का, जिसकी वजह से ये सारी प्रकृति है। इसलिए कवि ने ईश्वर को लाना होगा। उसने सोचा अब मुझे ईश्वर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कविता के केंद्र में। ईश्वर था चालाक, वह मानव की बुद्धि से खेलता था। जहां वह होता था वहां वो नहीं होता था, जहां वो नहीं होता था वहां वो प्रेजेंट होता था। और कई बार उसकी उपस्थिति के बावजूद पकड़ में ही नहीं आता था। भगवान की उपस्थिति के बावजूद भी वह कभी कभी दिखता ही नहीं था। कवि को ईश्वर का यह विवादग्रस्त खेल समझ में नहीं आया। कवि को भगवान की ये विवादग्रस्त स्थिति का खेल समझ में नहीं आया। ईश्वर से नहीं मिल पाया। वो कविता में होने के बावजूद भी वो ईश्वर को पहचान नहीं सका, ईश्वर से नहीं मिल पाया। तो अंत में सोचा कवि ने कि अब तो बस मनुष्य पर ही कविता लिखी जाए। तो उस दिन से उस कवि ने दीनहीन, गरीब, फकीर, भिखमंगे, इन लोगों पर कविता लिखनी शुरू करी। तो उस दिन से वो कवि लेखक बन गया, कवि बन गया, उसका नाम पैदा हो गया।